27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड गो 6 किलोमीटर टू नॉर्थ। तो एक पॉइंट है, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड 6 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ में कितना गया? 6। नाउ ही टेक राइट टर्न। तो फेस ऊपर की तरफ है तो राइट टर्न इधर होगा। राइट टर्न करके कितना गया? 7 किलोमीटर। नेक्स्ट ही टेक लेफ्ट टर्न। तो फेस इस साइड है तो लेफ्ट टर्न इधर होगा। लेफ्ट में कितना गया? ये 10 किलोमीटर। नेक्स्ट ही टेक राइट टर्न। तो फेस इधर है तो ये राइट टर्न होगा। कितना गया? 5 किलोमीटर। फाइनली ही टेक राइट एंड मूव 12 किलोमीटर टू रीच हिज डेस्टिनेशन। राइट में कितना गया? 12। अब देखिए मैंने 12 यहीं पे रोका। क्यों रोका? देखिए ये 6 है और ये कितना है? 10 है। यानी ये कंप्लीट डिस्टेंस पूरा 16 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 12 है, इसी के लिए मैंने यहाँ पे रोका। अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो अगेन डायगोनल डिस्टेंस की बात हो गई। डायगोनल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस लगाने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए ये है 5 और ये है 7, यानी 7 और 5 12 है। ये पूरा डिस्टेंस 12 है। तो जब ऊपर वाला 12 है तो नीचे भी ये कितना होगा? 12। और ये पूरा 16 है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 16 है और ये 12 है, यानी नीचे वाला रिमेनिंग कितना बचेगा? 4। तभी 4 और 12 16 होगा। अब हमारे पास एक राइट एंगल बन गया। इस राइट एंगल में देखिएगा ये वाला 12 है, ये वाला 4 है, एक राइट एंगल है। हाइपोटेनस निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये हो गया 160। 160 को आप क्या लिख सकते हैं? 16 × 10। तो 16 बाहर निकल जाएगा, यानी 4√10। ठीक है, तो 4√10 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, जल्दी से, और जल्दी से आंसर बताएं। ट्वेंटी एट। क्या है बेटा? देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन ही वॉक 6 किलोमीटर इन। ठीक है, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में कितना गया? ही वॉक 6 किलोमीटर एंड टर्न टू हिज लेफ्ट। तो ईस्ट में कितना गया है? 6। इसके बाद ये लेफ्ट टर्न किया, तो फेस इस डायरेक्शन में, ये लेफ्ट टर्न किया। नेक्स्ट ही वॉक 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर। देन टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन। अगेन लेफ्ट टर्न किया और कितना गया? 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। नाउ ही टर्न टूवर्ड साउथ डायरेक्शन। साउथ में कितना गया? 8। तो देखिए साउथ में कितना चला गया? ये 8। तो ये 4 था तो ये 8 हम नीचे तक लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा कि फाइंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी मुझे ये वाले डिस्टेंस चाहिए। अब देखिए ये 4 है और ये कंप्लीट डिस्टेंस 8 है, यानी ये नीचे वाला कितना बच जाएगा? 4। ये वाला डिस्टेंस 4 बच जाएगा। ठीक है, और ये 2 है और ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना था? 6।
यानी ये भी कितना बच जाएगा 4, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 था तो ये भी 4 हो गया। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 4 है और ये 4 है। ये हाइपोटेनस मुझे निकालना है, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दिए, ये हो गया 16 प्लस 16, ये हो गया अंडर रूट 32। और 32 का रूट क्या होता है, इसे आप लिख सकते हो 16 इंटू 2, तो ये 4√2। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप है आपका शैडो बेस्ड क्वेश्चन। ये एक टाइप बचा हुआ था, इस टाइप को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि शैडो बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए जब भी शैडो बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, दो ही चीजें आपसे देगा, या तो सनराइज का केस देगा या सनसेट का केस देगा। अगर सनसेट है तो सन किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में। और अगर सनराइज है तो ये सन कहाँ पे है, ईस्ट में। ठीक है, सनराइज है तो सन ईस्ट में रहेगा, सनसेट है तो सन वेस्ट में रहेगा। अगर सनराइज का केस है तो यहाँ आदमी पोल कुछ भी खड़ा रहे, वो बस बात है, अगर सन ईस्ट में है तो शैडो बनेगा वेस्ट में, ये इसका शैडो बना। और अगर सनसेट होगा तो यही आदमी इसी पोल का शैडो आपका ईस्ट में बनेगा। ठीक है, यानी सन अगर ईस्ट में है तो शैडो बनेगा वेस्ट में, और सन अगर वेस्ट में है तो शैडो बनेगा ईस्ट में। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, अगर आप इस पर्सन को देखोगे तो अगर ये पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा रहेगा तब भी इसका शैडो इधर ही बनेगा, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा रहेगा तब भी इसका शैडो इधर ही बनेगा, वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा रहेगा तब। आठला दुकान काय केलं आठलाच बंद होतं दुकान केलं आठून काय येते ठीक है, अगर ये ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है तब भी इसका शैडो वेस्ट में ही पड़ेगा। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन वेस्ट में भी फेस करके खड़ा रहेगा तब भी इसका शैडो इधर ही बनेगा। दैट मीन्स इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका शैडो चेंज नहीं होगा। यानी अगर सनराइज का केस है ना, तो सन भी कांस्टेंट रहेगा, शैडो भी कांस्टेंट रहेगा, चाहे इस आदमी का फेस किसी भी डायरेक्शन में, आइदर ये ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ में हो, किसी भी डायरेक्शन में फेस करके खड़ा रहे। इसी तरह अगर सनसेट का केस है तो सन वेस्ट में रहेगा और शैडो ईस्ट में बनेगा। अब चाहे इस पर्सन का फेस ये नॉर्थ की तरफ करके फेस रहे, या ईस्ट की तरफ इसका फेस हो, या वेस्ट की तरफ फेस हो, या फिर साउथ की तरफ फेस हो, ये किसी भी डायरेक्शन में इसका फेस रहेगा, बट इसका शैडो आपका ईस्ट की तरफ ही पड़ेगा, क्योंकि सन वेस्ट में तो शैडो ईस्ट में ही पड़ेगा। इसकी फेस की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये शैडो की पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये दोनों सबसे पहला चीज कांस्टेंट रहेगा, सन भी कांस्टेंट और शैडो भी कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे। अब अगर सन और शैडो कांस्टेंट है तो चेंज क्या होगा, तो चेंज होगा केवल और केवल इस पर्सन का लेफ्ट और राइट। ठीक है, अगर ये पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होगा तो इसका शैडो देखिए, अगर नॉर्थ की तरफ फेस है तो इसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। यानी अगर ये पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा रहेगा तो इसका शैडो इसी पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। अगर ये पर्सन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा रहता है तो साउथ फेसिंग में इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। अगर साउथ फेसिंग होगा तो इसका जो शैडो पड़ेगा ये इसके राइट हैंड साइड में पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है तो ईस्ट यानी ये सन की तरफ फेस किया हुआ, तो इसका शैडो किधर पड़ेगा, इसके बैक साइड में पड़ेगा। और अगर वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ तो इसका शैडो किधर पड़ेगा, इसके फ्रंट में ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछेगा क्या, कि अगर ये पर्सन है, इस पर्सन का शैडो बोलेगा कि अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है तो इस पर्सन का फेस किधर है, इस पर्सन का शैडो इसके राइट हैंड साइड में पड़ रहा है तो इसका फेस किधर है, इस पर्सन का शैडो इसके बैक साइड में पड़ रहा है तो इसका फेस किधर है, या इस पर्सन का शैडो इसके फ्रंट में पड़ रहा है तो इसका फेस किधर है।
तो सिंपल, मान लो कि क्वेश्चन दिया है कि कोई एक पर्सन है, एक पर्सन ए है, इसका शैडो जो पड़ रहा है ये इसी के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है। ठीक है, एक पर्सन ए है, इसका शैडो इसी के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है। तो आपसे बोलेगा कि इसकी फेस कौन सी डायरेक्शन में होगी, इसकी फेस की डायरेक्शन बताइए, ये नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ। तो सिंपल सा चीज, और ये आपसे दे दिया कि ये सनराइज का केस है। ठीक है, तो अब सिंपल देखिए, ये सनराइज है तो सन कहाँ होगा, ईस्ट में, और इस पर्सन का शैडो किधर पड़ेगा, वेस्ट में। ये इसका शैडो पड़ा तो सन और शैडो कांस्टेंट रख लिए। अब क्या बोला कि इस पर्सन का शैडो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो जिधर शैडो पड़ रहा ना उधर इस पर्सन का लेफ्ट हैंड रखिए, तो इधर लेफ्ट हैंड रखें तो इधर क्या हो जाएगा इसका राइट हैंड। अब सिंपल आप ये देखो कि इधर लेफ्ट हैंड और इधर राइट हैंड कब होता है, जब इधर लेफ्ट और इधर राइट होगा, जब इस पर्सन का फेस नॉर्थ की तरफ होगा, तभी। इसी से देखो, इसी से मैच कर लो कि इधर लेफ्ट और इधर राइट कब होता है, जब फेस नॉर्थ की तरफ होगा। तो उस केस में इसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा। अगर बोलता है कि इस पर्सन का शैडो इसके राइट में पड़ रहा है, तो आप जिधर शैडो है ना उधर राइट हैंड रख लो, तो इधर राइट हैंड रखें तो इधर लेफ्ट हैंड होगा। तो अब आप ये देखो कि राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर कब होता है, ये देखो यहाँ पे राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड कब होता है, जब इस पर्सन का फेस साउथ की तरफ होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना है, और केवल एक चार्ट याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपसे दिया कि शैडो अगर इस पर्सन के लेफ्ट या राइट में पड़ रहा है, तो इस पर्सन का फेस जो होगा ये नॉर्थ और साउथ ही हो सकता है। और अगर क्वेश्चन में दिया है कि इस पर्सन का शैडो जो इसके फ्रंट या बैक में है, तो इसका फेस ईस्ट या वेस्ट की तरफ ही होगा। ठीक है, अब इसको इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज मान लो कि एक क्वेश्चन दिया है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज बोला है तो ये हमने सन लिया ईस्ट की तरफ। ठीक है, विक्रम एंड शैलेश स्टैंडिंग इन ए लॉन विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। बोल रहा कि दोनों एक लॉन में खड़े हैं और दोनों का बैक एक दूसरे की तरफ है। यानी ये अगर विक्रम है तो इधर शैलेश है। अब देखिए, या इधर विक्रम हो सकता है, इधर शैलेश हो सकता है, इधर दोनों का फेस क्योंकि बैक टुवर्ड्स ईच अदर है। ठीक है, लेकिन एनी हाउ इसका फेस कैसे भी रहे, शैडो तो इधर पड़ेगा क्योंकि सन और शैडो दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैंने आपको केवल ये याद रखने के लिए बोला कि अगर क्वेश्चन में शैडो की पोजीशन दिया हुआ है लेफ्ट और राइट, अगर क्वेश्चन में बोला कि शैडो इसके लेफ्ट या राइट में पड़ रहा है, तो आपको फेस की पोजीशन नॉर्थ और साउथ ही सोचना है। और शैडो की पोजीशन अगर फ्रंट या बैक दे रखा होगा तो फेस की पोजीशन ईस्ट और वेस्ट ही होगी। ठीक है, अब आप देखो आगे क्या लिखा है, ये इससे आपको इस क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। क्या बोल रहा है कि विक्रम शैडो फेल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्या बोला कि अगर शैडो की पोजीशन लेफ्ट और राइट दे तो फेस की पोजीशन किधर सोचनी है, नॉर्थ और साउथ। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मुझे पता चल गया कि इन दोनों का पोजीशन नॉर्थ और साउथ होगा। लेकिन हो सकता है ये विक्रम हो ये शैलेश हो, या ये विक्रम हो ये शैलेश हो, ये तो पता चल गया कि ईस्ट और वेस्ट फेसिंग नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर यहाँ फ्रंट या बैक में शैडो देता देन हम ईस्ट और वेस्ट फेसिंग देते हैं। यहाँ लेफ्ट और राइट दिया है शैडो, तो हम नॉर्थ और साउथ लेंगे। लेकिन बेसिकली विक्रम का फेस किधर है और शैलेश का फेस किधर है, ये अब डिफाइन करना। तो अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए अब देखो कि किसके लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, तो विक्रम का शैडो विक्रम के ही लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। तो जिधर शैडो है उधर हम विक्रम का लेफ्ट हैंड रखेंगे, तो विक्रम का लेफ्ट हैंड इधर रखें तो विक्रम का राइट हैंड इधर होगा। अब आप ये देखो कि जब नॉर्थ फेस होता है तब राइट हैंड इधर होता है और लेफ्ट हैंड इधर होता है। लेकिन जब साउथ फेस होता है तब भी राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर जाता है। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये देखोगे तो लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर राइट हैंड इधर। यानी इस पर्सन का फेस, विक्रम का फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ। यानी शैलेश का फेस किधर होगा, साउथ की तरफ।
तो आपसे किसका पूछा है, विच डायरेक्शन सैलेस इज फेसिंग, तो सैलेस किधर होगा, साउथ की तरफ। क्या क्लियर है सभी को या कंफ्यूजन है ये क्वेश्चन में, एनीवन? क्लियर है सर। क्लियर? अगर क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। साउथ आंसर। साउथ, चलिए देखते हैं। देखिए इस बार क्या बोला कि वन इवनिंग बिफोर सनसेट, सनसेट बोला यानी सन हम किधर लेंगे, वेस्ट में, ठीक है। और बोला कि रोहन एंड अमर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस। अब फेस टू फेस ये दोनों ऐसे ऐसे भी बात कर सकता है, ऐसे ऐसे भी बात कर सकता है, एनी हाउ शैडो इधर पड़ेगा क्योंकि सन और शैडो हमने कांस्टेंट कर लिया। अब देखिए क्या बोला कि इफ रोहन शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट हैंड साइड, फिर मैंने देखो ये चार्ट आपको दिया और मैंने बोला था कि अगर शैडो की पोजीशन लेफ्ट और राइट दे तो फेस किधर होगा, नॉर्थ और साउथ ही सोचना है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया कि शैडो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड दिया यानी फेस की पोजीशन किधर होगी, नॉर्थ और साउथ। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पता चल गया कि ये ईस्ट और वेस्ट फेस नहीं होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि ये रोहन हो या ये अमर हो या ये रोहन है ये अमर है, ये केवल डिसाइड करना है। तो अब देखो कि किसका शैडो दिया है, क्या बोला कि रोहन शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट हैंड साइड। तो रोहन का शैडो रोहन के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है, तो जिधर शैडो है उधर हमने रोहन का लेफ्ट हैंड रखा, तो रोहन का राइट हैंड इधर जाएगा। अब सिंपल देखो, अगर कोई साउथ फेसिंग होता है तभी राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर जाता, अगर नॉर्थ फेसिंग होता तो राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर जाता। ये किससे मैच कर रहा है, राइट इधर लेफ्ट इधर, यानी रोहन का फेस किधर है, तो साउथ की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है अमर का फेस किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। अब किसका पूछा है, इन विच डायरेक्शन अमर इज फेसिंग, अमर का फेस किधर होगा, साउथ नहीं होगा, अमर का फेस होगा नॉर्थ। अगर रोहन का पूछता देन रोहन का साउथ होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अमर का पूछा है, ठीक है। सर हाँ बेटा। रोहन का शेडो उसके लेफ्ट साइड में पड़ रहा है ना। हाँ तो जिधर शैडो पड़ा, देखो शैडो तो इधर पड़ेगा ना क्योंकि सनसेट है ना, तो जिधर शैडो है उधर हमने रोहन का लेफ्ट हैंड रखा, तो बस तो बात। नीचे नीचे रोहन आएगा ना, तो उसका लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड साइड को शेडो पड़ रहा है, तो वो साउथ वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। एक दूसरे को फेस करते हैं ना वो। एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो देखो बेसिकली है क्या, ये दोनों में से कोई एक अमर या कोई एक रोहन होगा, लेकिन बोला कि हमने बीच में रखा, शैडो तो इधर ही पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना शैडो बनेगा इधर ही, शैडो के साइड में हमने लेफ्ट हैंड रख लिया, तो ऑब्वियस सी बात है शैडो के अपोजिट साइड में राइट हैंड होगा। अब आप ये और ये किसका लेफ्ट राइट है, तो भैया रोहन का लेफ्ट राइट है। अब आप ये देखो कि जब नॉर्थ फेस होता तो इसका राइट हैंड इधर होता लेफ्ट हैंड इधर होता, जब साउथ फेस होगा तभी तो राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर कब होता है, राइट इधर लेफ्ट इधर तभी होगा जब ये फेस साउथ की तरफ होगा, यानी रोहन का साउथ है और अमर का नॉर्थ हो जाएगा। क्या क्लियर है या अभी भी दिक्कत है, नहीं क्लियर हुआ? राइट सर। नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं फिर से पूरा कर रहा हूँ, देखो सबसे ठीक है, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ये है सन, सनसेट बोला हमने सन वेस्ट में लिया,
अब ये रोहन ये अमर हो सकता है, या ये रोहन ये अमर हो सकता है, शैडो बनेगा इधर ही। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने ये बोला कि अगर शैडो की पोजीशन लेफ्ट और राइट दिया हुआ है तो ऑलवेज फेस जो होगा वो नॉर्थ साउथ होगा, और अगर क्वेश्चन में शैडो फ्रंट या बैक दे रखा होगा तो फेस ईस्ट और वेस्ट होगा। तो इस चार्ट को आपको यूज करना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है कि टू फ्रेंड रोहन एंड अमर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस, दोनों फेस टू फेस है, यानी दोनों का एरो मैंने अंदर की तरफ ही किया। अब देखो क्या बोला कि रोहन शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट हैंड साइड, रोहन का शैडो रोहन के ही लेफ्ट में पड़ा। तो सबसे पहले शैडो की पोजीशन क्या दिया, लेफ्ट दिया, यानी मुझे फेस की पोजीशन किधर सोचनी है, नॉर्थ और साउथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पता चल गया कि ईस्ट और वेस्ट फेसिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब कंफ्यूजन क्या है कि कौन रोहन है कौन अमर है, ये रोहन है ये अमर है, या ये रोहन है ये अमर है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आपको क्वेश्चन ये बताएगा कि किसका शैडो किसके लेफ्ट में पड़ा। देखो रोहन का ही शैडो रोहन के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है, तो जिधर शैडो है ना उधर हमने रोहन का लेफ्ट हैंड रख लिया, तो रोहन का राइट हैंड इधर होगा। अब आप ये सोचो कि अगर रोहन नॉर्थ की तरफ फेस करता, तो नॉर्थ तो ऊपर होता है, तो जब फेस ऊपर की तरफ होता तो रोहन का राइट हैंड इधर जाता और लेफ्ट हैंड इधर जाता। लेकिन अगर ये रोहन साउथ की तरफ फेस करेगा तब रोहन का राइट हैंड इधर जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर जाएगा। अब आप देख लो कि किससे मैच कर रहा है। ठीक है, ये मैच देखो किससे कर रहा है, देखो रोहन का राइट इधर और लेफ्ट इधर, इससे मैच कर रहा है ना, एक ना कि इससे कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए मैंने बोला कि भैया ये रोहन जो है साउथ फेसिंग है। ठीक है, यानी ये अमर जो होगा ये नॉर्थ फेसिंग होगा। होप क्लियर हो गया होगा अब। यस सर। कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन और करो फिर पता चल जाएगा। बताओ इसका आंसर बताइए। नॉर्थ आंसर। चलिए नॉर्थ आपने बताया। देखिए इस बार क्या बोला, वन मॉर्निंग, मॉर्निंग बोला, सनराइज का केस ले लिया मैंने, सन ईस्ट की तरफ। अब क्या बोल रहा है कि विशाल एंड उदय एंड विशाल टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस इन द क्रॉसिंग। फेस टू फेस करने का मतलब ऐसे ऐसे भी दोनों फेस टू फेस बात कर सकता है, ऐसे ऐसे भी बात कर सकता है, एनी हाउ शैडो पड़ेगा इधर। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला। इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, देखिए किसके लेफ्ट में, देखो विशाल का भी शैडो इधर ही पड़ेगा, उदय का भी शैडो इधर ही पड़ेगा, शैडो में चेंजेस नहीं होने को है। लेकिन किसके लेफ्ट में या किसके राइट में पड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। किसके लेफ्ट में पड़ रहा है, उदय के लेफ्ट में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये चार्ट शैडो की पोजीशन अगर लेफ्ट और राइट दिया है तो फेस की पोजीशन किधर आपको सोचनी है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और शैडो की पोजीशन अगर ईस्ट और वेस्ट दे रखा होगा, सॉरी, शैडो की पोजीशन अगर फ्रंट और बैक दे रखा होगा तो फेस की पोजीशन ईस्ट और वेस्ट होगी। ठीक है,
तो अब देखो क्या बोला है कि लेफ्ट दिया है, लेफ्ट दिया है यानी अब मुझे पता चल गया कि शैडो नॉर्थ ऑफ फेस जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ ही होगा। ठीक है, तो हम ये ईस्ट वेस्ट फेस हटा दिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि कौन उदय है कौन विशाल है, ये उदय है ये विशाल है या ये उदय है विशाल है। तो अब किसके लेफ्ट में पड़ा है ये देखो, देखो दोनों का शैडो, विशाल का भी शैडो इधर ही पड़ेगा, उदय का भी शैडो इधर पड़ेगा, शैडो चेंज होने को नहीं है, लेकिन किसके लेफ्ट में पड़ा ये इंपॉर्टेंट है। किसके लेफ्ट में पड़ा, उदय के लेफ्ट में, तो शैडो के साइड में हम उदय का लेफ्ट हैंड रखें, तो ऑब्वियस सी बात है उदय का राइट हैंड इधर जाएगा। अब आप देखो, ऑब्वियस सी बात है जब नॉर्थ की तरफ फेस होता है तभी राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर होता है, साउथ की तरफ फेस होता है तो राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर जाता है। किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, यानी उदय का फेस किधर है, तो नॉर्थ की तरफ है। तो यहाँ आप उदय लिख लो, उदय नॉर्थ की तरफ फेस होगा, तो विशाल का फेस किधर हो जाएगा, विशाल का फेस साउथ की तरफ होगा। तो किसका पूछा है, विच डायरेक्शन उदय इज फेसिंग, उदय इज फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ इज द राइट आंसर। वो क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। साउथ आंसर। साउथ, चलिए देखते हैं। सनराइज, सनराइज, सनराइज बोला तो सन है कहाँ, ईस्ट में। ए पर्सन हैविंग हेड टुवर्ड्स अर्थ, सबसे पहला चीज इस लाइन का मतलब समझना है, पर्सन हैविंग हेड टुवर्ड्स अर्थ। हेड टुवर्ड्स अर्थ कहने का मतलब क्या है, ये मत सोचना कि वो आदमी नीचे की तरफ झुक के देख रहा है, नहीं। हेड टुवर्ड्स अर्थ कहने का मतलब क्या है, इस आदमी का सिर नीचे है और दोनों पैर ऊपर है, हेड टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, इसमें चेंजेस क्या होगा अगर पर्सन, अब ये देखो कि अगर पर्सन सीधा खड़ा होकर इस सन को अगर देखेगा, तो अगर सीधा खड़ा होकर सन को देखेगा तो इसका ईस्ट फेस हो जाएगा, और ईस्ट फेस हो जाएगा तो राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर चला जाएगा। लेकिन अब आप ये सोचो कि अगर ये उल्टा खड़ा होकर सन को देखेगा, ईस्ट की तरफ ही देखेगा, तब चेंजेस क्या होगा। तो अगर पर्सन सीधा है और उल्टा है, तो और उल्टा होकर इस सन की तरफ ही देख रहा है, तो सिंपल सा चीज चेंज क्या होगा, केवल लेफ्ट राइट, यानी जिधर लेफ्ट हैंड है उधर राइट हैंड चला जाएगा और जिधर राइट हैंड है उधर लेफ्ट हैंड चला जाएगा। होप ये बात समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप सीधा खड़ा होकर सन को देखोगे तो सन आपके राइट हैंड इधर, सॉरी सीधा खड़ा होकर अगर सन को देखोगे तो राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे की तरफ और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ पड़ेगा। मैंने आंसर नॉर्थ आएगा। आंसर नॉर्थ आएगा, यस। ठीक है, तो होप यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि a person having head towards us if shadow falls exactly to his back, अगर इसके बैक में शैडो पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये पर्सन उल्टा है, और इसका शैडो जो पड़ रहा है इसके बैक में पड़ रहा है। जब शैडो बैक में पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये देख किसको रहा है, सन की तरफ। ठीक है, यानी इसका फेस ईस्ट फेसिंग होगा। तो अगर आदमी सीधा खड़ा होके ईस्ट फेसिंग रखता
तो बस बात है, राइट हैंड नीचे की तरफ, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ये उल्टा है, तो लेफ्ट राइट चेंज कर लो, जिधर लेफ्ट है उधर राइट हैंड, जिधर राइट है उधर लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड किधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ, तो इसका साउथ आंसर नहीं है, नॉर्थ आंसर है। ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दें। साउथ। साउथ। चलिए देखते हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, सनसेट बोला यानी सन मैं किधर लूंगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है। पूजा एंड हीना टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस, दोनों फेस टू फेस टॉक कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भी टॉक कर सकता है, ऐसे ऐसे भी टॉक कर सकता है, एनी हाउ शैडो पड़ेगा इधर। ठीक है। अब इफ हीना शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हीना, फिर से देखो शैडो की पोजीशन किधर दिया है, तो लेफ्ट और राइट दिया, तो मुझे फेस किधर सोचना है, तो नॉर्थ और साउथ सोचना है, तो हम ईस्ट और वेस्ट फेस हटा लेते हैं फिर से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही मुझे पता चल गया। अब केवल मुझे डिसाइड करना है कि ये पूजा है ये हीना है, या ये पूजा है ये हीना है। तो किसके लेफ्ट में बोला है, देखो हीना का शैडो हीना के ही राइट हैंड साइड में पड़ रहा है, शैडो का साइड में हमने हीना का राइट हैंड रख दिया, तो हीना का लेफ्ट हैंड इधर जाएगा। अब आप देखो, जब कोई नॉर्थ फेसिंग होता है तभी राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर होता है, साउथ फेसिंग होता है तो राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर जाता है। किससे मैच कर रहा है, नॉर्थ फेसिंग वाले से, यानी किसका था, हीना का, तो हीना का फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो बस से बात है, पूजा का फेस किधर हो जाएगा, साउथ की तरफ। तो किसका पूछा है, पूजा फेसिंग साउथ, यस, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, बताइए आंसर। एनीवन। देखिए क्या बोल रहा है कि संजोग वॉक इन ए गार्डन आफ्टर सनराइज,
सनराइज है, यानी आफ्टर सनराइज करने का मतलब सनसेट का केस है। ठीक है, सनसेट का केस है। और जब ये पर्सन वॉक कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका शैडो इधर पड़ेगा, क्योंकि सनसेट का केस में शैडो इधर नहीं पड़ता है। हिज शैडो फॉल्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड, तो शैडो के साइड में लेफ्ट हैंड रख लो तो शैडो का राइट हैंड इधर जाएगा। अब राइट इधर लेफ्ट इधर कब होता है? जब फेस किधर होगा? साउथ की तरफ। यानी संजोग जो है ये साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि ही स्टार्ट वॉकिंग एंड कवर 8 मीटर, यानी साउथ की तरफ ये कितना गया? 8। आफ्टर दैट ही टेक लेफ्ट टर्न, तो फेस क्योंकि साउथ। नॉर्थ आंसर। चलिए देखते हैं। लेफ्ट टर्न देखो, जब साउथ की तरफ है तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो लेफ्ट टर्न किया और कितना गया? 4, तो लेफ्ट में ये 4 गया। फर्दर ही टेक राइट टर्न एंड वॉक 1, तो राइट हैंड एंड 1 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट? अब देखो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कौन सी डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो गलत तो नहीं किया मैंने? आपका आंसर क्या आया था बेटा? नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट, एक मिनट देखने दो। क्या बोल रहा है सर कि वो लेफ्ट साइड उसका शैडो पड़ रहा है तो पहले वो नॉर्थ के ऊपर जाएगा ना 8 किलोमीटर। देखो संजोग आफ्टर, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ सनसेट का केस ले लिया ना, ये देखो यहाँ सनराइज लिखा हुआ था, इस वजह से गलत आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ मैंने सनसेट ले लिया। एक मिनट मैं चेंज करता हूँ इसे। यहाँ सनराइज लिखा हुआ था, यानी सनराइज है तो सन किधर होगा? ईस्ट की तरफ, यानी शैडो बनेगा इधर। ठीक है, अब बोल रहा है कि शैडो टुवर्ड्स लेफ्ट, शैडो टुवर्ड्स। अरे तो मालूम हो गया ना, ये बाकी के लोग को भी सर ने पैसा बताया, बाकी के लोग को मालूम हो गया है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि हिज शैडो फेल्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड, तो शैडो के साइड में हमने लेफ्ट हैंड रखा तो शैडो का राइट हैंड इधर हो जाएगा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब नॉर्थ फेसिंग होता है तभी राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर होता है, यानी संजोग का फेस नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, हमने सनसेट लिया था इसलिए उसका साउथ की तरफ आ रहा था। खैर इसका नॉर्थ की तरफ है, तो अब नॉर्थ की तरफ ही ये वॉक करेगा, और पहला वॉक कितना हुआ? 8 मीटर का, तो 8 मीटर गया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि आफ्टर ही टेक लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट में कितना गया? 4। 4 के बाद क्या बोला? फर्दर राइट टर्न, तो फेस इधर है तो राइट हैंड ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, फेस ऊपर इधर है तो राइट हैंड इधर की तरफ, राइट में कितना गया? 1। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपने ले लिया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, और ये साउथ, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में आपके आए हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपका आया हुआ है।
है किसी का? देखिए, ए चाइल्ड लुकिंग फॉर हिज फादर, क्या है बेटा? सर 100 मीटर्स है, 100 मीटर। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। ए चाइल्ड लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर ईस्ट। तो ये 90 मीटर ईस्ट में गया। ही टर्न राइट एंड वॉक 20, राइट में 20 गया। अगेन टू लुक हिज फादर टू हिज अंकल प्लेस 30 मीटर राइट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से 30 मीटर राइट गया ये। हिज फादर वॉज नॉट देयर। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू नॉर्थ। ये नॉर्थ में गया कितना? 100 मीटर। ठीक है। Before meeting to his father on in the street, how far did son meet his father from the starting point? यानी मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे, तो ये 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 100 मीटर था, तो ये रिमेनिंग बचा कितना? 80 मीटर। ठीक है, ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। और ये कंप्लीट 90 था, तो ये रिमेनिंग बचा 60 मीटर। यानी हमारे पास जो ये राइट एंगल बना, ये है 80, ये है 60, ये राइट एंगल है। हाइपोटेनस फाइंड आउट करना, निकाल लीजिए। 60 का स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर कितना हो गया? 3600 और ये 6400। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 00 और 100। इसका रूट क्या होगा? 100 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सही, 100 मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं इसका आंसर। Anyone? देखिए, ए वॉक 10 मीटर इन फ्रंट। अब देखो, ये फ्रंट बोला है, तो किसी का फ्रंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। कोई नॉर्थ की तरफ भी फेस करके खड़ा हो सकता है, ईस्ट की तरफ ही, वेस्ट की तरफ भी, साउथ की तरफ भी। तो आपको जो फ्रंट लेना हो वो आप ले लो, आपको जो लगता हो, जिधर भी आपको लेना हो, तो किसी भी डायरेक्शन में आप ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। मैं सपोज नॉर्थ ले लेता हूँ, क्योंकि नॉर्थ में आदमी कंफर्टेबल होता है। चलो मैं नॉर्थ ले लेता हूँ, मैंने 10 मीटर फ्रंट में गया। उसके बाद 10 मीटर टू फाइव राइट, आंसर। 5। चलिए देखते हैं। उसके बाद 10 मीटर टू राइट। उसके बाद बोल रहा है कि देन एवरी टाइम ही टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5, 15 एंड 15 मीटर। तो पहला लेफ्ट लिया, कितना गया? 5 मीटर। फिर दूसरा लेफ्ट लिया, कितना गया? 15 मीटर। फिर तीसरा लेफ्ट लिया और कितना गया? 15 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि हाउ फार फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। अगर आप देखोगे तो ये 5 था और ये 10 था, यानी ये भी डिस्टेंस 15 मीटर है, और इधर भी ये 15 मीटर आया है।
दैट मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इन लाइन होंगे। ठीक है, तो ये वाला 15 मीटर है और ये 10 है, यानी अगर यहाँ से इसे मिला दोगे तो ये 5 मीटर हो जाएगा, तभी ये 15 होगा, यानी ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर। बिल्कुल सही आंसर है, 5 मीटर। ठीक है, बताइए। वेस्ट। वेस्ट, नॉर्थ। नॉर्थ, दो आंसर आ गया, वेस्ट और नॉर्थ। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा कि रोहन स्कूल वॉज फेसिंग नॉर्थ व्हेन ही रीचेज स्कूल, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका स्कूल होगा, ये इसका स्कूल है, तभी ये स्कूल बस गया है स्कूल में, तो इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, यानी कुछ इस तरफ से आया होगा। ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग रोहन हाउस इट टर्न राइट ट्वाइस, यानी रोहन के घर से ये जब बस निकला था, रोहन हाउस, तो रोहन के घर से निकल के ये 2 बार राइट टर्न किया है और लेफ्ट, एक लेफ्ट लेने के बाद ये स्कूल पहुंच गया। तो बोल रहा है कि जब रोहन के घर से निकला था तो ये कौन सी डायरेक्शन में निकला था। अब इसमें सिंपल सा चीज देखो, कि अगर आप मान लो कि अपने घर से निकल के अगर आप स्कूल जा रहे हो, कहीं राइट लिए कहीं लेफ्ट लिए, ठीक है, मान लो कि 2 राइट या एक लेफ्ट लिए और स्कूल पहुंच गए, जब आप घर से वापस आओगे तो जहाँ पे आपने लास्ट में लेफ्ट टर्न किया था वहां आपको राइट टर्न करना पड़ेगा, और जहाँ राइट किया था वहां लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा। तो आप भी सिंपल क्या करो इन क्वेश्चंस में, बैकवर्ड मूव कर जाओ। जब ये मान लो कि अब इसे रोहन के घर जाना है, रोहन को उसके घर जाना है, तो जब बस नॉर्थ की तरफ इन हुआ है, जब छुट्टी होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये निकलेगा बस किधर, साउथ की तरफ। ठीक है, साउथ, स्कूल से निकला साउथ की तरफ, लास्ट में इसने लेफ्ट टर्न किया था, तो अपोजिट आप मुड़ोगे, क्या करोगे, राइट टर्न करोगे, तो साउथ की तरफ निकला तो ये राइट टर्न किया। फिर इसने 2 राइट लिया था तो आप क्या करोगे, 2 लेफ्ट लोगे, तो फेस इधर है तो ये पहला लेफ्ट, और फेस इधर है तो ये दूसरा लेफ्ट। ये पहुंच गया रोहन का हाउस। तभी देखो, जब ये बस रोहन के घर से निकला, ये घर से निकला बस, तो देखो फेस इस डायरेक्शन में होगा तभी ये पहला राइट लिया, फिर फेस इस डायरेक्शन में होगा तो ये दूसरा राइट लिया, फिर फेस इस डायरेक्शन में होगा तो तीसरा लेफ्ट करके ये स्कूल पहुंचा, और स्कूल पहुंचने पे इसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ। यानी इनिशियली जब ये रोहन के घर से निकला था तो ये कौन सी डायरेक्शन में निकला था, इधर जा रहा है, यानी वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट इज द राइट आंसर, जिसका भी वेस्ट है वो सही है। होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं इसका आंसर।
साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। चलिए एक आंसर तो साउथ ईस्ट आ गया है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये वॉच रीड 4:30। अगर आप एक्चुअल 4:30 को क्लॉक में देखोगे तो ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। 4:30 में क्या होगा? अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा। ठीक है, 4:30 में ये आर हैंड होगा और ये 6 पे मिनट हैंड होगा। ये एक्चुअल 4:30 है आपका, ये 4:30। ठीक है, यानी अगर 4:30 आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर मैं यहाँ डायरेक्शन अगर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। यानी एक्चुअली 4:30 में जो आपका आर हैंड है ये किधर है? आर हैंड जो है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और मिनट हैंड किधर है? मिनट हैंड है आपका साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स ईस्ट। एक्चुअली 4:30 में मिनट हैंड साउथ की तरफ होता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनट हैंड किधर है? ईस्ट की तरफ। यानी जब मिनट हैंड ईस्ट की तरफ होगा, यानी ये पूरा घड़ी मुड़ा हुआ कितना डिग्री है? 90 डिग्री। किधर? एंटी क्लॉकवाइज। तभी तो मिनट हैंड आपका यहाँ पे आएगा, तभी तो ईस्ट की तरफ ये होगा। यानी मिनट हैंड अगर यहाँ पे है तो आर हैंड कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में आर हैंड साउथ ईस्ट की तरफ होता है, लेकिन घड़ी क्योंकि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा हुआ है, तभी ये 4:30 में ईस्ट की तरफ फेस करेगा इसका मिनट हैंड। तो अगर 4:30 में ईस्ट की तरफ फेस किया यानी घड़ी 90 डिग्री मुड़ गया, तो ऑब्वियस बात है अगर मिनट हैंड इधर है तो आर हैंड इधर आ जाएगा। यानी आर हैंड बेसिकली कौन सी डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ईस्ट में। साउथ ईस्ट, एक्चुअल का साउथ ईस्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर साउथ ईस्ट नहीं है, इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि घड़ी 90 डिग्री मुड़ा हुआ है। वो क्लियर हो गया होगा। यस सर। बताइए इसका आंसर। वन। नन ऑफ दिस। नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं। ए क्लॉक 12 नून। अगर आप एक्चुअल 12 नून देखोगे तो मिनट हैंड और आर हैंड दोनों किधर फेस करेगा? नॉर्थ की तरफ। लेकिन क्या बोला कि मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। मिनट हैंड किधर पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। यानी ये घड़ी कितने डिग्री मुड़ा हुआ है? तो 45 degrees. और किधर? क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो 130 में मिनट हैंड किधर होता है? तो एक्चुअली 130 में एक्चुअल साउथ की तरफ होता है मिनट हैंड। तो क्योंकि घड़ी क्लॉकवाइज मुड़ा हुआ 45 डिग्री, तो इसे भी आप क्लॉकवाइज 45 डिग्री मोड़ दो। तो अगर क्लॉकवाइज 45 डिग्री मोड़ दोगे तो ये वेस्ट और ये साउथ, ये कहाँ चला जाएगा मिनट हैंड? साउथ वेस्ट में। और साउथ वेस्ट का आंसर है तो साउथ वेस्ट। बेटा क्यों नन ऑफ दिस बता रहे हो? साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। सर वो मुझे लगा 1:30 का एग्जैक्टली मिनट हैंड किधर है, इसलिए मुझे लगा वो साउथ में। वाला मेरा सिंपल नॉर्थ है,
और ये नॉर्थ ईस्ट में चला गया। ओके सर। ठीक है, बताइए आंसर। एनीवन? डी डी ऑप्शन। डी? डी फॉर दिल्ली? चलिए देखते हैं। साहिल स्टार्ट वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर, 15 मीटर चलने के बाद राइट टर्न किया, राइट टर्न करके कितना गया, 12 मीटर। again 12 meter before turning to right again, right again and walk 5 meter। फिर क्या बोला, again turn the same direction as before, यानी फिर से ये राइट टर्न किया और कितना गया, 20 मीटर। यानी राइट टर्न करके ये गया 20 मीटर, पूरा 20 है। ठीक है, और स्टॉप हो गया। हाउ फार फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ साहिल स्टार्टेड, यानी मुझे ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला चाहिए। तो देखते हैं कैसे निकल सकता है ये देखो ये 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये पूरा 20 है, तो ये रिमेनिंग बचेगा 8। इस ट्रायंगल का तो ये 8 हो गया, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और ये पूरा कंप्लीट 15 था, तो ये बचेगा 10। यानी ये जो हमारे पास राइट एंगल बना, ये 8 है और ये 10 है। हाइपोटेनस चाहिए, निकाल लीजिए। 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 100 और प्लस 64, यानी ये हो गया 164। अब 164 किसका रूट होगा, 41 4 जा कितना होता है, हाँ 164 होता है। तो 41 4 जाए यानी 2√41। देखो ये 164 को हम लिख सकते हैं 41 × 4, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2√41। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, डी इज द राइट आंसर। बताइए।
नॉर्थ ईस्ट। Sir, northeast. सी, चलिए देखते हैं। साहिल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट इन साउथ, साउथ में कितना गया 5, टुक राइट टर्न, तो राइट टर्न किया, कितना गया 5, फिर लेफ्ट टर्न किया, तो ये लेफ्ट में कितना गया 2, फिर अगेन राइट किया, राइट में कितना गया फिर से 2, फिर क्या बोल रहा है सी टर्न 45, ये 45 डिग्री है, सॉरी ये 45 डिग्री है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये फेस इसका इस डायरेक्शन में है, यानी ये रेफरेंस पॉइंट है, इसका क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर, एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर। अब क्या बोल रहा है कि क्लॉकवाइज में ये 45 डिग्री मोड़ गया, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मोड़ दो इसे, तो इसका फेस इस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन कौन सा होता है, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट है। क्या क्लियर है या कंफ्यूजन है? रेफरेंस पॉइंट यस। सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बताओ बेटा। सर देखिए सर, क्वेश्चन में कहा है शीतल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट इन साउथ डायरेक्शन, तो यस, साउथ डायरेक्शन दैट मीन्स शी इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स ना, या उसको साउथ की तरफ ही जाना है? नहीं साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन दैट मींस ही इज मूविंग साउथवर्ड, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड, यस। Okay, so from the center she is moving downwards, that is towards the south, right? यस, Huh, so that is the mistake I made. I made a move towards the north, so that is how we got the answer as northeast. Okay, got it. ओके, चलिए। अब आई थिंक आप लोग का कुछ डाउट आया हुआ था, उसको ले लेते हैं। डाउट दे, ये आपका डाउट था, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब क्या बोल रहा था पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि PQRS प्लेइंग ए गेम ऑन द कैरम। PQRS एंड PR और SR, PR और SQ जो है ये पार्टनर्स हैं। S इज टू द राइट ऑफ R। ठीक है, अगर ये कैरम का गेम है और बोल रहा है कि S हु इज फेसिंग वेस्ट, यहाँ पे ध्यान देना, S इज टू द राइट ऑफ R, और अगर ये हु लिख रहा है यानी ये किसके लिए बोला, तो आर के लिए। हु इज फेसिंग वेस्ट, यानी आर जो है ये वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो ये आर को मैंने वेस्ट फेस किया, और एस इज टू द राइट ऑफ आर, तो वेस्ट फेस है तो इसका राइट हैंड इधर है, यानी इधर एस है। अब एस और क्यू पार्टनर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट में पार्टनर बैठते हैं, तो इधर क्यू है और इधर कौन होंगे, ये हो गया। आर का पार्टनर कौन है, पी, तो ये पी होगा, तो वो बोल रहा है कि देन क्यू इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा, या कंफ्यूजन है किसी को, क्लियर है? सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करें। फिर से एक्सप्लेन करूं? यस सर। कोई नहीं। देखिए, ये कैरम का गेम है। जब कैरम का गेम होता क्या है, जो पार्टनर होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, इधर एक पार्टनर है तो दूसरा पार्टनर इधर होगा, इधर का पार्टनर इधर रहता है। ठीक है, होप कैरम खेले ही होंगे आप लोग। तो यहाँ स्टेटमेंट ये बोला था कि पी और आर पार्टनर हैं, पी और एस और क्यू भी पार्टनर है। मतलब क्या बोल रहा है, पार्टनर अपोजिट आएगा उसके। बिल्कुल पार्टनर अपोजिट डायरेक्शन में ही बैठते हैं कैरम में, कभी भी एडजेसेंट नहीं बैठते हैं पार्टनर। ठीक है, ओके। तो एस इज टू द राइट ऑफ आर हु इज फेसिंग वेस्ट, हु बोला है यानी ये आर के लिए बोला कि आर जो है वेस्ट की तरफ है, तो बस बात है ये वेस्ट फेसिंग हो गया, यानी आर यहाँ हो गया तभी ये वेस्ट फेसिंग है, और इसके राइट में एस बैठा हुआ तो एस इधर हो गया। अब देखो एस और क्यू पार्टनर हैं, तो पार्टनर अपोजिट डायरेक्शन में, तो एस का पार्टनर क्यू इधर बैठा, आर का पार्टनर पी इधर बैठा। तो आपसे पूछा था कि क्यू इज फेसिंग, तो बस बात है देखो ये वेस्ट फेसिंग है,
P किधर होगा, ईस्ट फेसिंग, S किधर होगा, साउथ फेसिंग, ठीक है, Q किधर होगा, नॉर्थ फेसिंग। किसका पूछा है, Q का, तो नॉर्थ, ठीक है। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। ए डायरेक्शन ऑफ पोल वाज सिचुएटेड ऑन द रोड ऑफ द क्रॉसिंग, ड्यू टू एन एक्सीडेंट द पोल टर्न इन सच ए मैनर दैट the pointer was showing east started showing south। यानी जो पॉइंटर साउथ की तरफ शो करना था स्टार्टेड शोइंग साउथ, ये किधर पॉइंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। यानी ड्यू टू एक्सीडेंट ये जो पॉइंटर है कितना डिग्री मुड़ गया, 90 डिग्री। साउथ की तरफ पॉइंट करना था लेकिन ये पॉइंट कर रहा है ईस्ट की तरफ, दैट मीन्स 90 डिग्री मूव किया। वो किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा का पूरा डायरेक्शन मूव कर गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सीता ए ट्रेवलर वेंट रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट इज टू बी वेस्ट। बोल रहा है ये सीता जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है और सोच रही कि ये वेस्ट में जा रही है। तो अगर वेस्ट में ये जा रही है, एक्चुअली सी वाज ट्रैवलिंग, ये अगर वेस्ट में जा रही है, ठीक है, ये वेस्ट की तरफ इस पॉइंटर के अकॉर्डिंग जा रही है, लेकिन एक्चुअली ये पॉइंटर क्योंकि एंटी क्लॉक में 90 डिग्री मुड़ा हुआ है, तो ये तो सोच रही कि मैं वेस्ट में जा रहा हूँ, यानी वेस्ट पॉइंटर इधर है, लेकिन बेसिकली ये पॉइंटर को आप क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए 90 डिग्री, तो बेसिकली ये जो वेस्ट शो कर रहा है एक्चुअल में ये था किधर, नॉर्थ पॉइंटर था। एक्चुअल आंसर क्या होगा, नॉर्थ। क्या बात समझ में आया या नहीं आया, यस सर, समझा। तो इसका आंसर हाँ, होगा yes sir, got it. नॉर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि आई एम स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ द रिवर टुवर्ड्स माई बैक, रिवर फॉलोइंग। अच्छा, ये रिवर फॉलोइंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, तो ये वेस्ट होता है ये ईस्ट होता है, और रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, और रिवर हमारे क्या बोल रहा है कि टुवर्ड्स माई बैक, क्या बोल रहा है, आई एम स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टुवर्ड्स माई बैक, रिवर फॉलोइंग। अच्छा, तो ये मेरा बैक है, यानी अगर ये रिवर फ्लो कर रहा है बैक में, यानी मेरे बैक में, तो ये मेरा बैक है, यानी मेरा फेस किधर होगा, तो साउथ की तरफ फेस होगा, क्योंकि मेरे बैक में ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बस बात है मेरा फेस जो है साउथ की तरफ है। इन सर्टेन थिंग फॉलोइंग, अच्छा, इस सर्टेन थिंग इज फॉलोइंग फ्रॉम माई लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देखो इधर राइट हैंड होता है, इधर लेफ्ट हैंड होता है इन द रिवर, इन विच डायरेक्शन, हाँ, ए सर्टेन थिंग इज फॉलोइंग फ्रॉम माई लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में ये फ्लो कर रहा है, देन इन विच डायरेक्शन माई फेस वॉज, ठीक है। सर वो नॉर्थ की तरफ फेस एक करता तो उसका लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा ना रिवर। लेफ्ट टू राइट में ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर लेफ्ट टू राइट में फ्लो कर रहा है, यानी इसका नॉर्थ की तरफ होगा, तभी इधर होगा आपका राइट हैंड, इधर होगा लेफ्ट हैंड, तभी लेफ्ट टू राइट ये फ्लो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये बेसिकली ये फेस नॉर्थ की तरफ है और ये इसका बैक हो गया, ठीक है। अगर साउथ लोगे तो जो आर्टिकल है
तो कोई भी आर्टिकल है, अगर ये फ्लो, देखो फ्लो जो करेगा ये रिवर के फ्लो के साइड में ही करेगा, यानी ये आर्टिकल ऐसे फ्लो कर रहा है। और अगर साउथ फेसिंग होता तो ये जो आर्टिकल है ये राइट टू लेफ्ट फ्लो करता, लेकिन क्योंकि नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि बोल रहा है कि आर्टिकल राइट टू लेफ्ट फ्लो करता, लेकिन अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तभी ये आर्टिकल देखो लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा। ठीक है, यानी ये पर्सन बेसिकली नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, तभी ये इसका बैक हो गया, यानी इसका आंसर आएगा नॉर्थ। क्या क्लियर है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन है, जॉन मूव 8 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट में 8 चल रही है, देन 6 नॉर्थ, 6 नॉर्थ, देन मूव 10 ईस्ट, 10 ईस्ट, फाइनली 5 साउथ, 5 साउथ, यानी 1 किलोमीटर अभी भी बाकी है यहाँ पे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, देखना ये 6 है, ये 5 है, हमें ये वाला डायगोनल डिस्टेंस चाहिए, तो इसको मिला लीजिए, ये मिलाएं तो ये ऑब्वियस सी बात है ये 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 होना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 5 भी मूव किया तो ये 1 होगा, ये 8 है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये बचा कितना 2। दैट मीन्स हमारे पास जो राइट एंगल बना ये 2, ये 1, ये राइट एंगल चाहिए, निकाल लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और प्लस 1 √5। ठीक है, √5 इज द राइट आंसर, पता नहीं आंसर आप देख लीजिएगा, √5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. आंसर कुछ डिफरेंट ही था इसका। क्या बेटा? आंसर कुछ डिफरेंट था इसका। नहीं, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग टू आंसर √5 है, सिंपल सा है। √1 ऐसा था। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, क्या बोल रहा हूँ? उसको 2√1 भी लिख सकते हैं ना। हेलो सर। हाँ बेटा, क्या बोल रहा हूँ? उसको 2√1 भी लिख सकते हैं ना आंसर को। √1 नहीं, क्यों 1। 2 लिखोगे? 2√1 का मतलब 2√1 कहने का मतलब क्या हो गया? देखो ये 4 × 1, √1 का कोई ये मतलब थोड़ी हो गया फिर। क्योंकि यही था आंसर इसीलिए। 2√1, 2√1 कहने का मतलब क्या है? 1 का रूट तो 1 ही होगा ना। ठीक है, अच्छा। और ये 2 2 निकल रहा है बाहर, यानी वैल्यू बेसिकली 4 है, जबकि यहाँ वैल्यू और कितनी निकल रही है? 5 निकल रही है, √5। यस सर। ठीक है, ने जस्ट ये कर लिया होगा कि भैया ये 4 को बाहर निकाल लिया तो ये 2, लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना बेटा, ये 4 को बाहर निकाल लिया ये 1, लेकिन ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया ना, यहाँ एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। आप ये मैथमेटिक्स देखो, ये है 4 और +1, इसने क्या किया 4 को बाहर निकाल लिया 2 और ये 1 को अंदर छोड़ दिया, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना, अगर मल्टीप्लीकेशन होता तब तो ये काम करते, यहाँ तो एडिशन है ना। एडिशन करने का मतलब क्या है? √4 और +√1, तो ये फिर भी आप कर सकते हो कि 2 +√1। ठीक है, यस सर सर। तो वो आप देख लेना, हालांकि √5 इसका सिंपल मैथमेटिकली √5 इसका आंसर है। और कोई डाउट है बेटा किसी का? एनीवन? नहीं? नहीं सर। तो इस सीट में मैंने भी सॉल्व करने के लिए कुछ छोड़ा भी था, उसमें कोई कंफ्यूजन है या सारे हो गए? हो गए सर वो भी। ठीक है, So मेरा बाकी है, अगर अराइज हुआ क्वेश्चन तो मैं आपको पोस्ट करूंगी। हाँ हाँ डेफिनेटली, आप बिल्कुल पोस्ट कीजिए, कोई कहीं से भी क्वेश्चन। एक्चुअली हाँ, अब कोई भी मैंने स्टार्ट किया था बट कंप्लीट नहीं कर सकी हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी आप ग्रुप पे डाल दीजिए, वो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। और नहीं तो मैं क्लास में, अगर
मंडे और वेडनेसडे को अगर आप करेंगे, सेंड करेंगे तो ऑब्वियसली इसी तरह से क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा। कोई नहीं, Okay, अब sir. वेट मत कीजिएगा Thank कि you. मैं मंडे तक, क्योंकि अभी लंबा इंटरवल है मंडे मंडे आने में। बीच में आपको कभी भी डाउट कुछ भी लगे, डेफिनेटली आप ग्रुप पे डाल दीजिए, या मेरे पर्सनल वो नंबर उस पे होगा, उस पे आप डाल दीजिए, कहीं पे भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मैं लाइव डिस्कस करूंगा केवल मंडे या वेडनेसडे। बाकी अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, Okay, sir. चलिए, Yes, sir. तो Thank फिर you. नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू, Good थैंक यू night, सर। sir. गुड नाइट।